लोगों, हमारे जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, उनके भी कहीं ना कहीं मन में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर पैसा आ कहां से रहा है। क्या अन्य धर्मगुरुओं के पास पैसा नहीं, क्या उनके पास चंदा नहीं आता, क्या उनकी संस्थाएं वो उस पैसे तक नहीं पहुंच पाती जो उनको चाहिए होता है। आपका क्या राय है कि संत रामपाल जी महाराज लगातार दे रहे हैं लेकिन अन्य संस्थाएं अभी तक कोई आगे नहीं आ रही? बहुत अच्छा सवाल पूछा आप, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब तक का सबसे अच्छा सवाल। देखिए, जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ कई संस्थाओं को, मैं पत्रकार के हिसाब से भी जानता हूँ। संत रामपाल जी से बड़ी संस्थाएं हैं, संत रामपाल जी से ज्यादा संसाधन है उनके पास, ज्यादा पैसा है। पैसा तो जो है संत जी का नहीं है, जनता का है। जनता का पैसा जनता के काम आ रहा है। अब यही तो होता है, काम की नकल करना कोई बुराई नहीं है। अगर वो संस्थाएं, अगर कोई धार्मिक संगठन देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अब जो सरपंच साहब भी बोलो किसी खिलाफ नहीं है, सरपंच साहब ने किसी बात पर अटैक किया है, सही किया है वो, क्योंकि तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूनिया खाप से कुलदीप सिंह जी, जो कि अभी कुछ समय पहले इनकी हमने बातचीत जो सुनी, स्टेज पर इन्होंने एक बड़े बड़े बयान जो इनके सामने आए, जिसमें इन्होंने बताया कि हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि 4-5 मोटरें जो है वो संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवा देंगे। इतनी बड़ी संख्या में पाइपें जो है हमारे को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। लाखों रुपए का पैसा, लाखों रुपए का सामान जो है वो इनकी एक पर्ची यानी कि एक मांग पत्र भी इनको दे दिया था। तो इनसे ही बातचीत करेंगे, इन्हीं के विचारों से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपके हमारे चैनल में, AKFR न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहोगे सर आज संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कि जो समान समारोह जो आज यहाँ पे गुराना गांव में रखा गया है, जैसे आपकी हमने बातचीत जो सुनी स्टेज पे, आपने बोला कि हमने उम्मीद नहीं की थी, वहां तक भी जो है संत रामपाल जी महाराज खरे उतरे। देखिए जी, सच्चाई है, जब हम लोग मदद मांगने के लिए जा रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि सामान बहुत ज्यादा है, पानी बहुत क्षेत्र में है, बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, और हमारे मन में संकोच था और हम इसी संकोच के तहत वार्तालाप भी करते हुए जा रहे थे। परंतु वहाँ एक बहुत रिकॉर्ड की बात हुई, और रिकॉर्ड की बात क्या थी कि जो सामान हमने मांगा सारा ही सामान दे दिया, और समय भी नहीं लगाया, कुछ घंटों में हमारी अरदास मंजूर हो गई जो गांव की रिक्वेस्ट थी। और आज आप जाकर देख लीजिए, वहाँ बहुत सारे मकान भी डूबे हुए थे, बहुत से किसानों के खेत डूबे हुए थे। अब किसान वहाँ गेहूं की बिजाई कर रहा है, और वो जो बिजाई आज हो रही है वो संत जी की बदौलत हो रही है। सर, एक चीज और आपसे सवाल ये सबसे बड़ा रहेगा, जैसे आपने बताया कि हम घर आते वक्त जब लौट रहे थे उस समय उनका सही आधे घंटे के बाद, 30 मिनट के बाद फोन कॉल आ गया था कि भी आइए आप, और अपने जो मांग पत्र है उसके ऊपर एक बार दोबारा से चर्चा की जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो जो सामान दिया गया था आपके अनुसार कितने के पैसे का था, और अगर आम इंसान उसको खरीदे तो कब तक वो खरीद पाएगा, क्या कहना चाहोगे? देखिए, 20-25 लाख रुपए का सामान था, और 20-25 लाख रुपए का सामान ना तो हमारे ग्राम की ग्राम पंचायत वहन कर सकती थी, ना हम स्वयं किसान वहन कर सकते थे। किसान तो पहले ही मरा पड़ा था, तो इसलिए हमें लगता था कि ज्यादा रुपए का सामान है, और क्या पता वो ये बोल दे यार कम ले लो। हम तो ये सोच के गए थे बार्गेनिंग होगी, लेकिन वहाँ एक ऐसा ऐतिहासिक बात हुई, बार्गेनिंग तो छोड़ दीजिए आप, उन्होंने ये कह दिया कि सारा ही सामान मिल जाएगा। हम तो एक बार तो हैरान रह गए थे, यार कैसे सारा सामान, कमाल है यार, फिर तो उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो भाई बहुत बड़ी संस्था है। एट द टाइम भी हमारे ये जिक्र चल रहे थे गाड़ी में, सरपंच साहब जो हमारे साथ, अन्य लोग हमारे साथ थे, कह रहा यार मतलब सच में सारा सामान आएगा क्या, कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे, और सारा सामान आएगा नहीं तो रही रहती है जी, क्योंकि हम पहले सरकार के पास जाए आए थे जी, सरकार हाथ खड़े कर चुकी थी। किस किस से, प्रशासन से कहाँ मिले आप? तो बरवाड़ा के प्रशासनिक अधिकारी SDM से हम मिले थे जी। SDM ने साफ कह दिया था, देखो पुनः सब संसाधन नहीं है, हाँ। साफ मना कर दिया, भी नहीं उनके पास, साफ मना कर दिया था। उसके बाद हम इनकी शरण में गए थे, संत जी की शरण में, और हमारे लिए तो बहुत बड़े उत्साह की बात थी, क्योंकि जब हम डूबे हुए थे, और डूबे को तिनके का सहारा, मैंने कहावत कही है कि इस बार डूबे को तिनके का सहारा, नई कहावत बन गई, डूबे को रामपाल का सहारा। बिल्कुल, ये नई कहावत बन गई है, डूबे को रामपाल जी का सहारा, और ये एक नई कहावत बनी है, और ये नई कहावत संत जी की वजह से बनी है। और काफी सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, उन डूबे हुए गाँव के भी डाले हैं, और जहाँ पर मदद पहुंची है, जहाँ पर राहत पहुंची है, उसके भी हमने डाले हैं। वाकई में बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी घटना हुई है, और अच्छी बात हुई है, अच्छी घटना हुई है।
तो संत जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अन्य लोग भी इनकी नकल करें। अच्छे काम की नकल करना कोई बुराई नहीं। एक सवाल सर लास्ट हमारा यही रहेगा आपसे कि लोगों हमारे जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं उनके भी कहीं ना कहीं मन में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर पैसा आ कहां से रहा है इतना। क्या अन्य धर्मगुरुओं के पास पैसा नहीं, क्या उनके पास चंदा नहीं आता, क्या उनकी संस्थाएं वो उस पैसे तक नहीं पहुंच पाती जो उनको चाहिए होता है। आपका क्या राय है कि संत रामपाल जी महाराज लगातार दे रहे हैं लेकिन अन्य संस्थाएं अभी तक कोई आगे नहीं आ रही। बहुत अच्छा सवाल पूछा आप, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब तक का सबसे अच्छा सवाल है। देखिए, जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ कई संस्थाओं को, मैं पत्रकार के हिसाब से भी जानता हूँ। संत रामपाल जी से बड़ी संस्थाएं हैं, संत रामपाल जी से ज्यादा संसाधन है उनके पास, ज्यादा पैसा है। पैसा तो जो है संत जी का नहीं है, जनता का है। जनता का पैसा जनता के काम आ रहा है। अब यही तो होता है, ये तो माध्यम है, इंसानियत यही है। ये तो माध्यम है। और माध्यम महापुरुष ही बनते हैं। कोई आपको और हमें चंदा नहीं देगा, चंदा उसी को दिया जाएगा जो चंदा देने लायक है, जो विश्वसनीय पर्सनैलिटी है, जिन पर विश्वास किया जा रहा है। लोग इनको चंदा दे रहे हैं किस काम के लिए? इसी काम के लिए, और ये वो कर रहे हैं। सही मायने में काम ये है। चंदा तो उन लोगों के पास भी जाता है, अब वो बताएं कि वो अपने चंदे का क्या करते हैं, वो उनका काम है। लेकिन संत जी ने यहाँ एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि संत जी के पास जो चंदा आता है वो दिखाई दे रहा है, जनता का पैसा जनता के काम आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। क्या आपको नहीं लगता कि वो जो संस्थाएं हैं वो आज चुप बैठी है? बिल्कुल, कि भी उनको भी पता है, उनके सामने भी आपके वीडियो आते हैं, जैसे संत जी कार्य कर रहे हैं समाज में, उनके सामने भी ये वीडियो आते हैं। क्या उनको नहीं लगता कि हमें भी आगे आना चाहिए? आपके क्या विचार रहेंगे? उनको क्या संदेश दोगे जो आज आपको देख रहे हैं, वो अन्य धार्मिक संस्थाएं भी आपको आज देख रही हैं? मैं कहता हूँ, देखिए, मैंने पहले भी कहा, अच्छे काम की नकल करना कोई बुराई नहीं है। अगर वो संस्थाएं, अगर कोई धार्मिक संगठन देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अब जो सरपंच साहब भी बोले, वो किसी खिलाफ नहीं है। सरपंच साहब ने किसी बात पर अटैक किया है, सही किया है वो। क्योंकि देखिए, अगर आप जनता की संस्थाएं हैं, ये जो इस तरह की संस्थाएं होती है ना, जो ये ट्रस्ट होते हैं ना, सभी ट्रस्ट मिलेंगे, आप चेक करवा लेना। जब वो जनता के ट्रस्ट हैं तो फिर उनके पास जो संपत्ति, वो जनता के काम क्यों ना आए? मुझे ये बताइए, क्यों ना आए वो काम? ठीक है, तो वो काम आने चाहिए। सरपंच साहब ने भी तो यही किया ना। वे जो लोग ट्रस्टों में बैठे हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो भी तो जनता के काम करें, जन कल्याण के काम करें। अच्छे काम की नकल करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, जैसे हमारे साथ पूनिया खाप के कुलदीप सिंह जी हमारे साथ पहुंचे, उन्होंने बड़े बड़े सवालों पे उन्होंने बातचीत करी और बड़े बड़े सवालों पे उन्होंने बात की और बड़े बड़े धार्मिक संस्थाओं के ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे। काबिले तारीफ मैं कहना चाहूंगा। समाज में अगर आपको रहना है, समाज के अंदर आपको कोई कार्य करना है, तो आप करना चाहिए। ऐसा इन्होंने बताया कि जैसे नकल जो है वो जरूरी है, एक अच्छे काम की नकल करनी चाहिए। ये जो पीछे किसान रक्षक सम्मान समारोह जो है वो आज गुराना के अंदर रखा गया है, इसी के अंदर मिले पूनिया खाप के कुलदीप सिंह जी। तमाम लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे और अन्य लोगों के क्या क्या उच्च विचार है। के आधार पर दीन दुखियों की जो सेवा कर रहे हैं, इस सेवा का तो कोई बराबरी करके दिखाओ, नहीं तो फिर ये तो भगवान है आज के। बिल्कुल। आपने बोला कि मैं 10वीं पास हूँ, कक्षा 10वीं पढ़ा हूँ, और आपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे बाहर विदेशों में मेरे पारिवारिक सदस्य रहे, उनका भी फोन आया। आपको लगता नहीं, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आप जनप्रतिनिधि है, कि हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद को लोग ज्यादा जो बढ़ावा देते हैं वो आप ही के लोग हैं? नहीं, मतलब वो बताया, मेरे उनसे 5-5 साल से कोई बात नहीं हुई थी। ये वीडियो वायरल होने के बाद उनके फोन आओ मेरे पास में। मेरा बेटा है, मामा का पोता, डॉक्टर राजेश, लंदन के पास कोई शहर है, वो बेटी भी है जो राजेश की पत्नी है, वो भी वही डॉक्टर है। उन्होंने बताया कि चाचा जी, जो ईसाई देश है 85, हिंदू धर्म सनातन धर्म कितना बड़ा है। हम तो अपना आप में चौधरी बन रहे हैं, ठेकेदार बन रहे हैं। 3 देशों में, 85 देशों में ईसाई धर्म, 80 देशों में इस्लाम धर्म। हम तो एक छुट्टी ही तुमड़ी ले रहे हैं, इस तुमड़ी ने बजान दे अंडा देश नागरिक को लगन देंगे। आड़े आपस में जाति पात के नाम पर बढ़ाई दिए, धर्म का नाम पर बढ़ाई दिए, भाई भाई बढ़ाई दिए। तो इसीलिए हमारा देश पीछे रह रहा। तो उसने बताया, जब चाचा जी मैं लंदन में रहता हूँ, यहाँ कर्म गीता में सिखाया गया कि भाई अपना कर्म करो, कर्म के अनुसार इंसान को फल अपने आप मिल जाएगा।
इन देशों में कर्म को प्रधान माना जाता है। कहने का मतलब गीता का अनुसरण किया जाता है। और हमारे देश में क्या है, हमारे देश में सिर्फ गीता को पढ़ा जाता है, गीता के बातों का अनुसरण नहीं किया जाता। तो उनका कहना ये था, जिस तरह दूसरी बात लगा दो रामायण से, रामायण में रावण ब्राह्मण का घर जन्म था, लेकिन बुरे कर्म करे तो उनका पुतला फूके। मैं ब्राह्मण का घर जन्म लेकिन मैं को सब श्रेष्ठ थोड़ा दूंगा, मेरे कर्मों से श्रेष्ठ होऊंगा। गुरु जी ना सच्चे कर्म करे तो इसीलिए इनको लोग भगवान का दर्जा भगवान मानते हैं। चलिए दूसरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों की संख्या में आज भीड़ आई है। हाँ तो जी। धन्यवाद के लिए 2 शब्द कहेंगे आप? जितनी भी आज भीड़ आई है, आज मेरे गांव गुराना का बहुत सौभाग्य मानता हूं मैं। आज जितनी भी भीड़ आई है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूंगा कि आज मेरा गांव गुराना धन्य हो गया है, इतने सत्पुरुष यहाँ पहुंचे हैं, सबका बार बार धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो देखिए, गुराना के सरपंच से हमने बातचीत करी, जिसमें गुराना के सरपंच जो थे आज इनके सानिध्य में इनके द्वारा ही जो है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। पूरी खाप पंचायतें जो है वो आज यहाँ पे पहुंची। वो लगातार गुराना के सरपंच साहब जी ने कहा कि भी हमारे भी जो फैमिली है वो विदेशों में रहती है, उनके भी जो है 5 से 7वें दिन फोन आ जाते हैं। ये ब्राह्मण समाज से बिलोंग करने वाले हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। जैसे अभी फिलहाल हमने बातचीत आपसे करवाई, वो गुराना के सरपंच राम अवतार जी थे, जो कि जिन्होंने एक बड़ा बयान जो सामने आया, जिसमें बताया कि जातिवाद पर जो है वो लगातार लोगों की धारणाएं हैं वो खत्म जो है आज वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। ये अभी तक संत राम अवतार जी की मैं आपको जानकारी दे दूं, ये अभी तक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े नहीं है, लेकिन इनके विचार और इनकी भाषा वो जो है प्रभावित जो हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों से की जा रही है, प्रवचनों से हो रहे हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे जो गुराना में आज पहुंचे हैं समान समारोह में। तो चलिए बातचीत करते हैं लोगों से, क्या कुछ उनके विचार है।